तो मैं कोई अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मुझको सब जानते हैं कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, आज भी रह रहा हूँ, भविष्य में रहूँगा। जो किया जाएगा वो संगत के लिए किया जाएगा, अपने लिए नहीं। अपना तो अपनी पहचान दो झोपड़ी है। अब तो मीडिया पत्रकार भी कहने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहता है, बाकी का बिल्डिंगों में ऐसी पहचान तो कुछ न कुछ रखनी पड़ेगी। आखिरकार ये भूला भटका जीव कहाँ जाएगा। अब धीरे 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 ये सब प्रेमी आ रही, तो इनके लिए ये व्यवस्था है। तुम शरीर से श्रम करो, पसीना निकलेगा, बीमारी चली जाएगी, सारी बीमारियां निकल जाएंगी। एक पैसे की दवा खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने तन मन से सही तरीके से निस्वार्थ सेवा अगर आपने की है तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं। जब जागरोगे वो संगत के लिए किया जाएगा, अपने लिए नहीं। अपना तो अपनी पहचान दो झोपड़ी है। अब तो मीडिया पत्रकार भी कहने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहता है, बाकी का बिल्डिंगों में ऐसी पहचान तो कुछ न कुछ रखनी पड़ेगी। आखिरकार ये भूला भटका जीव कहाँ जाएगा। अब धीरे 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 ये सब प्रेमी आ रही, तो इनके लिए ये व्यवस्था है। तुम शरीर से श्रम करो, पसीना निकलेगा, बीमारी चली जाएगी, सारी बीमारियां निकल जाएंगी। एक पैसे की दवा खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने तन मन से सही तरीके से निस्वार्थ सेवा अगर आपने की है तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं। जब डॉक्टरों के पास जाते हो तो कहते हैं भाई सुबह टहला करो, लगभग 1 किलोमीटर आप टहला करें, चला करें पैदल। यहाँ तो सेवा में सुबह शाम तक 10 किलोमीटर चलते लोग, उनकी सेवा कर रहे हैं, 10 किलोमीटर चल जाते, फिर बीमारी कहाँ रहेगी। यही तो सोचने का विषय है। आप बीमारी भी अपनी दूर करोगे और जिससे जो परिश्रम करके जमीन तैयार कर रहे हो, जो आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये आपके भजन के बराबर एक कमाई होगी। इससे अनंत जन्मों के पापों का समाधान हो जाए। एक तरह का लाभ नहीं है, कई तरह, और ये लाभ कोई जानता नहीं, और न कहीं चले जाओ को करा था, ये कहीं नहीं, कहीं चले जाओ ये। और जब तक ये सेवा नहीं तब तक संचित जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उनको कोई काट नहीं सकता। या तो भजन से काटे जाए या परमार्थी सेवा से, तीसरा कोई तरीका है नहीं। भजन आप कलयुग में इतना कर नहीं सकते, जो आपका मन नहीं साथ देता और शरीर बीमारियों के कारण शक्तिहीन है तो शरीर भी साथ नहीं देता, फिर भजन कैसे करो। लेकिन जब नाम डाल दिया गया तो कहा इतने जीवों को ले जाऊंगा जरूर, इनकी जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा जरूर, जिसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, कोई युक्ति कोई व्यवस्था बनानी पड़े। तो ये सब वचन आपको याद रखना, और ये तुम्हारे हित के लिए गुरु ने वचन कहे, वादा किया तुम्हारे हित के लिए, अपना स्वार्थ लोभ लालच पूरा करने के लिए थोड़ी वादा, और तुम अपने हित अनित को नहीं समझ पाए तो तुम दूसरों का भला क्या करोगे, अपना भला करना नहीं जानते। इसलिए समय से जागो, अभी समय है, लेकिन जब काम शुरू हो जाएगा फिर भाई सुनी नहीं किसी की जाए, फिर तो सजा सजा है, उसमें किसी तरह की कोई मुरवत नहीं। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अभी तो ये सरल उपाय है, ये सेवा करके पसीना बहा के बीमारी निकाल लो, अच्छा समय आपके पास।
और जो परिश्रम से ये व्यवस्था तैयार हो रही, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों की अदायगी हो जाएगी। इतना बड़ा लाभ है जिसको कोई नहीं जानता। लोग तमाशा देखते रह जाएंगे और काम करने वाले काम करके चले जाएंगे। मैंने कई बार कहा, इनको तुम देख लो मिट्टी रोते खोते, ये कोई मजदूर नहीं है, ये कोई गरीब नहीं है, ये सब पढ़े लिखे हैं, कोई कर्मचारी अधिकारी है, और ऐसे ऐसे धनवान जो तुमको खरीद लेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिट्टी ढो रहे, तुम पहचान नहीं सकते। वो कोई अपनी पहचान देने नहीं आए, वो आदेश पालन करके अपने पिछले जन्मों के अनंत यानी जन्मों के पापों को मिटाने आए, क्योंकि ये काम कोई पैसा लेकर भी नहीं कर सकता। किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी को 1 करोड़ रुपए दो, को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं। जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से काम नहीं होता है, वो इस परमार्थी सेवा से। ये कितना सरल और सस्ता तरीका, कोई खर्चा नहीं है। सेवा करोगे शारीरिक लाभ, सेवा से व्यवस्था बनेगी, वो लोगों को लाभ, वो सुध तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो जाएगी। एक तीर से हजारों निशाने। जब आओगे, सत्संग को सुनोगे, सेवा में लगोगे, तो भजन अपने आप होने लगे। लेकिन बगैर सत्संग के सुने समझे, बगैर सेवा के करे, कोई भजन नहीं कर सकता। क्योंकि ये तरीके हैं, पहले सत्संग करो, फिर सेवा करो, तब भजन करो। इसके पहले भजन कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा बैठने का मन नहीं होगा, बैठोगे तो सो जाओगे, नींद आ जाएगी, सत्संग सुनने में भी नींद आ जाएगी, भजन करने में नींद आ जाएगी, लेकिन मिट्टी ढोने में नींद नहीं आएगी। इस परमात्मा सेवा का लाभ देखिए आप, जो भजन और मतलब सत्संग में लाभ नहीं, वही सेवा का लाभ है। इसलिए इस सेवा को आगे रखा गया। जीव कमजोर है, चलो वो नहीं तो ये करेगा, अरे भाई कुछ करके लाभ उसको मिलना चाहिए, जैसे मिलेगा उसी सेवा में लगाकर इसका काम करा दिया जाएगा। आपको तो सोचना चाहिए, अगर आपको अपना काम करवाना तो फिर ये करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तब भजन होगा। तो भजन करो। अगर सेवा में लग गए तो सत्संग भजन दोनों का लाभ आपको मिलेगा। क्यों? ये सेवा अपने बाल बच्चों के लिए नहीं करते हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हो। अगर पूछा जाए क्यों करते हो, तो कहोगे भाई आदेश हुआ, हम आदेश का पालन। जो भी लोग सुनेंगे बड़ा ताज्जुब करेंगे कि कलयुग में बगैर पैसा लिए कोई काम करते ही नहीं है। लेकिन ये कैसी व्यवस्था, ये कैसी भूमिका है, जहाँ हजारों आदमी रोज आजाद जाते हैं, आते हैं, जाते आते, ये सिलसिला 2 महीने से लगातार लगा हुआ। और अभी ये गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम तक लगा रहेगा। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के बाद सावन के महीने में 1 महीने का साधना शिविर लगेगा। उसमें आपको साधना की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुबह 4 बजे घंटा शंख बजेगा, एक प्रार्थना होगी, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन करोगे, इसके बाद सत्संग सुनो, इसके बाद सेवा। ये तीनों काम, सत्संग सेवा भजन, जो मूल आधार है कलयुग में जीवों के लिए, ये तीनों काम आपके साधना शिविर में हो। क्योंकि अब जरूरत है, अभी आप सेवा करते हो, भजन नहीं कर पाते, इतना थक जाते हो, तो भजन कैसे करो? लेकिन तुम्हारा भजन ऐसे ही मान लिया जाए। 1 डलिया मिट्टी की डालोगे, 1 माला स्वीकार होगी। 1 फावड़ा चलाना और डलिया, इनका इतना बड़ा लाभ है, ये लाभ आपको कोई नहीं दे सकता। ये लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं सब लगे कुछ है,
ऐसी कड़ी धूप में जहाँ टेम्परेचर इतना हाई, कोई घर से निकल नहीं रहा है और यहाँ सेवा चल रही। दिन में नहीं करते, ये धूप में तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं। और रात्रि में जब कोई नहीं काम करता है तो रात्रि में भी ये सेवा करते। पहले देखो, ये यूट्यूब पर जा रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, रात्रि में संदान सेवा हो रही है, लोग दिन में सेवा नहीं करते। ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं? का ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्त वो से तो उनके हुक्म का आदर्शों का पालन करते। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये आदेश था तुम्हारे लिए और तुमने किसी ने एक भी आदेश का पालन नहीं किया तो मुसीबत तो आएगी। ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए महात्मा पहले से जानकारी देते हैं कि ऐसी आपत्ति मुसीबत ना आए, तुम लोग उसकी दवा सोच लो। उसकी दवा क्या है? भजन और ये परमार्थी संदान सेवा, इसके अलावा कोई दवा नहीं। और ये किसी की समझ में जल्दी आएगा नहीं। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को है, जिनका पाप का गड़ा भर गया, वो तो फूटे। और जब गड़ा फूटने का समय आता है तो मानव की बुद्धि कैसी हो जाती? जब जैसी हो तबता तब तैसी मत होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। तो समय आ गया, पापों का गड़ा फूटने वाला है तो बुद्धि तो विपरीत दिशा में जाएगी। लेकिन महात्मा अपना फर्ज बराबर अदा करते, वो अपने राजा को, प्रजा को हमेशा जानकारी पहले देने लगते हैं कि आगे समय खराब आ रहा, मेरी बात मान लो तो तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का नुकसान बच जाए। लेकिन कौन मानता है? मैंने चुनाव के लिए मना किया, किसी ने हिंदुस्तान में नहीं कहा, सिर्फ मैंने कहा। मीडिया पत्रकार ने सुना कि मैंने कहा देश की स्थिति अच्छी नहीं है, इतना कर्जा पहले से देश पर लगा, लिहाजा चुनाव को रोक दीजिए, न राजा और प्रजा के हित में नहीं होगा। कोई माना? अरे भाई कोई माना? एक तो ये जानते नहीं, अच्छी सच्ची बात भले की बताओ तो ये मानते नहीं, तो परिणाम तो बुरा होगा ही। लेकिन तुम महात्माओं पर दोष नहीं दे सकते हो कि जानकार थे, जानते तो बताया। मैंने घूम घूम करके इसके बारे में जानकारी दी कि देश का राजा प्रजा हमारी प्रार्थना को मान लीजिए, इस चुनाव को आप रोक। ये चुनाव राजा प्रजा के लिए अच्छा नहीं, समय ठीक नहीं है, देश की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि चुनाव करा सके। पहले से इतना कर्जा लदा हुआ है और ये 70 अरब और चुनाव का ये लग जाएगा तो ये कहाँ से आए? महंगाई और मतलब यानी टैक्स, जीएसटी के सिवा इनके पास कोई उपाय नहीं है जो इस कर्जे को पूरा कर सके। जब वो टैक्स लगाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, जीएसटी बढ़ाएंगे तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े। तो आपको समझना पड़ेगा। अभी तो मैं एक इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब, लेकिन बताऊंगा नहीं अभी। जब जानते तुम नहीं मानोगे, इशारा तो करूंगा। अगर इशारा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, धीरे धीरे सब कुछ बता दिया जाएगा, सब जानकारी दे दी जाएगी जो तुम्हारे पास नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये परिवर्तन का समय, बदलाव निश्चित है। ये बदलाव नहीं जो तुम देख रहे हो, वो प्रकृति की तरफ से जो बदलाव होगा
जिसे सारी दुनिया स्वीकार कर ले। मजबूर हो जाएंगे लोग तो प्रगति की तरफ बढ़ेंगे, और प्रगति का संबंध महात्माओं से होता है। महात्मा प्रकृति को मना सकते हैं और प्रकृति से बदलाव करा सकते, और किसी के बस की बात नहीं है कि प्रकृति से कोई बदलाव करा दे या प्रकृति को मना ले। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि महात्माओं का संबंध प्रकृति से है कि नहीं है, कैसा क्या है तो मालूम आपको। लेकिन जब वो जानकारी दे रहे हैं कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा, कोई माई काला हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है न मेरा काम कोई कर सकता है। दोनों चीजें, रोक भी नहीं सकता और हमारे काम को कोई कर भी नहीं सकता। इतनी छोटी बात नहीं समझ में आई, छोटा इशारा नहीं समझ में आया कि जब तुम ये कोई नहीं काम कर सकोगे, आगे तुमको यानी एक नहीं दो पंचवर्षीय आपको काम करने के लिए दी गई, तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ तो अब तुम कहां से कर लोगे? कर जाओ, लाते रहो, कर जाना। ये कौन अदा करेगा? ये भारत की जनता से मार मार के वसूल किया जाएगा। अभी आपकी समझ में नहीं आता, भागते चले जा रहे हो, समर्थन करते चले जा रहे हो, उन्हीं के पीछे जा रहे हो जो तुम्हारे लिए खाई खोद रहे, गड्ढा खोद रहे, कुआं खोद रहे। नहीं समझ पा रहे आप? समझना तो पड़ेगा। कब तक मार खाओगे, कब तक टैक्स भरोगे, कब तक महंगाई भरोगे, कब तक दुख तकलीफ सहोगे? एक न एक दिन आपको मानना ही, समय के पहले मान जाओ तो तुम्हारा कुछ बच जाए, और सब खोकर मानोगे तो ये कौन सी बुद्धि वाली होगी। लेकिन महात्मा सबके लिए, एक जाति धर्म एक देश के लिए नहीं, सर्वदेशी सर्वहितैषी त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी उनको कहा जाता है। ये उनके नाम है, वो सबके लिए और सबको एक दृष्टि से देखते और सबको समान रूप से काम करने की भूमिका बनाते। लेकिन ये बात किसी की समझ में अभी तक नहीं आई, न कोई नेता न कोई महात्मा, कोई नहीं समझ पाया। ऐसी आवाज हिंदुस्तान में और तो कोई लगा नहीं रहा। परिवर्तन का चैलेंज और तो कोई कर नहीं रहा है, तो कम से कम बाबा जी से चल के पूछना चाहिए, भाई आपकी भूमिका कैसी है, बता दो तो हम लोग कर ले। वो तो कहते रहे भाई तुम कर लो, हमें कोई करना का शौक नहीं, अरे तुम ही कर लो, तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारा यानी तुम्हारी प्रजा बच जाए, तुम्हारा सम्मान हो जाए। वो तो खुद ही चाहते बात, वो कोई अपने लिए थोड़ी कहते, वो तो काम की बात करती। ये काम तुम्हारे बस का ना हो तो आप हमको दीजिए। नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए आप। तो कहा ये तो अपनी तो ही नहीं समझते हैं, महात्माओं के पास जाने में तो ही नहीं समझते। अधेर मुसीबत आपत्ति और कर्ज में दब रहा, ये अपमान नहीं है, ये क्या सम्मान है? तो बाहर मुल्क के लोग समझते हैं भारत इतना गरीब है, इतना कर्जदार, सब देशों का कर्जा लिए बैठा, तो कौन सा तुम सम्मान की दृष्टि से देखे जा रहे। लेकिन महात्माओं के पास जाने में अपमान समझते, उनकी सही सच्ची बात मानने पर अपना अपमान समझते हैं। परेशानी का तो कारण ये है, एक तो ये जानते नहीं, और महात्मा सच्ची अच्छी बात बताए तो ये मानते नहीं, तो परिणाम तो खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव नाम किसका? जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। इस बात को गांठ में बांध लो। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है, चाहे राजनीति का हो चाहे धर्म की, परमात्मा समाज नीति का, ये काम इंसानों के बस। तो ये 70 साल की आजादी, इनको मौका समय देके देख लिया गया, कुछ नहीं। जो था वो भी बिगड़ गया और निरंतर बिगाड़ा जा रहा। तो बनने की बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो। तो स्वामी जी महाराज ने पहले लिखा रामचरितमानस में, बहुमत तियमत बालमत बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़बा। बहुमत आया आपने देखा, स्त्री मत भी वो भी देखा, बच्चे का शासन वो भी देखा, तो तब कुछ नहीं हुआ, तो अब कहां से हो जाए? अब तो और व्यवस्था बिगड़ गई, जब थी तब नहीं कर पाए, अब तो बिगड़ गई, अब कौन गई? केवल झूठी आवाजें लग रही हैं। सुख संपदा को कहे, कहा सुख समृद्धि की बात तो छोड़ दो, तुम अपनी जान ही बचा लो इन लोगों से, तभी तुम्हारे लिए बहुत। ऐसा समय आ गया, आपको तो विचार करना होगा। अगर बाबा जी की बातें मान ली होती तो भी आज ये दिन आपको देखने को नहीं, तुम हंसी मजाक समझते रहे। महात्मा कोई मजाक थोड़ी करते, वो तो आपकी मुसीबत आपत्ति को देखते हैं कि आने वाली है और ये बेचारे कैसे बचेंगे। तो पहले से बचाव नीति, सुरक्षा की नीति, संभाल की नीति आपके सामने पहले कहने लगे। ये सब सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। अब जो प्रेमी कोई सेवा नहीं कर रहे, थक गए हैं, तो आपके प्रसाद में, और जो कर रहे हैं, कर सकते तो कर लीजिए। जब एक डलिया पर एक माला है, तो जितना ज्यादा करना चाहो कर लो, तो 2 लाख तुम्हारे पास।